दर्शकों, अध्यात्म निकेतन चैनल की तरफ से आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी स्वाध्याय जग की। आज उसी को ही थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ भारत में इट इज़ ए वेरी यूनिक फिनोमेना। भारत अपने आप में एक यूनिक फिनोमेना है। हमारे लोग बचपन से हम सुनते आए हैं कि ये जो संसार है ये यज्ञ है। इसको हमने यज्ञ बोला। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे जितने भी ये एंशिएंट सनातन से संबंधित स्क्रिप्चर्स हैं वो इस जीवन को यज्ञ मानते हैं। इट्स वेरी यूनिक। यज्ञ से पार हो जाना, जग तारन आया। जो हमारे बुद्ध पुरुष हैं, जो गुरु हम जिनको बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि ये गुरु ये हमारा इस जग से हमें पार करने के लिए ये आया है। हमारी अप्रोच ही यहाँ भारत की धरती पर अप्रोच ही डिफरेंट है। सारे का सारा वर्ल्ड की अप्रोच और है, भारत की अप्रोच और है। मेरे को याद आ गया कि जो पिछली बार जो हमने स्वाध्याय जग की बात की थी कि यज्ञ तो हमारे घर में बोलते हैं। ये यज्ञ है, ये संसार यज्ञ है। क्यों यज्ञ है? क्योंकि इस यज्ञ से जो हमारी अप्रोच है, जो भारत की अप्रोच है, जो सनातन की अप्रोच है, जो हमारी कॉन्शियस एवोल्यूशन की स्पिरिचुअल ग्रोथ की अप्रोच है, वो है इस जग से पार हो जाना, इस जग से मुक्ति पा लेना। तो आज थोड़ा सा इसी बात को और आगे लेकर जाएंगे। वैसे तो भारत ने, भाव सनातन ने, जैसे मैं पहले बोला, स्वाध्याय जग ये बेसिक है। स्वाध्याय जग इज़ द बेसिक जग टू एंटर दिस पाथ ऑफ जग। दूसरा जग वो बोलते हैं सब धर्म जग, उसकी बात करेंगे। तीसरा बोलते हैं योग यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, इवन के आहार यज्ञ। भारत ने इस जीवन में हर क्रिया को यज्ञ बोला है कि ऐसा जीवन अडॉप्ट करो, ऐसे अपनी जीवन शैली को बनाओ कि हम इस संसार रूपी यज्ञ से पार हो जाएं, इससे मुक्त हो जाएं। कंट्रेरी टू इट, नो डाउट कि ये जो बेसिक इस चीज़ को, संसार से मुक्ति पाने का जो बेसिक थिंग है, पहला जो यज्ञ है वो स्वाध्याय यज्ञ है। मैंने पिछली बार बोला था कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज की मॉडर्न साइकोलॉजी है एंड फिलॉसफी है, उसकी सेल्फ एनालिसिस पर, स्वाध्याय यज्ञ पर बहुत खोज है। रादर वो तो खड़े इस पर हैं। मैं इसके बारे में कुछ और कहना चाहता हूँ कि 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी में जब ये कैपिटलिस्ट ईरा शुरू हुआ, इसके साथ ही ये मार्क्सिस्ट ईरा भी शुरू हुआ। तो जितने यहाँ पे हमारे चिंतक थे, फिलोसफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, नई नई जमात लिटरेट लोगों की, लिटरेचर नया नया आया था, एजुकेशन सिस्टम सेकुलर हुआ था, तो एक इंटेलेक्चुअल्स की एक बहुत बड़ी जमात वेस्टर्न वर्ल्ड में खड़ी हुई, पर्टिकुलरली यूरोप में। वो इतने, नो डाउट फ्रायड, एडलर, जुंग, हेडगर, वो सारे थे, लेकिन एक और वर्ग जो कि मार्क्सिज्म के इन्फ्लुएंस के नीचे बहुत ज़्यादा था, एग्जिस्टेंशियलिस्ट उनको बोलते थे। वर्ल्ड एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट, अस्तित्ववादी लहर, उसमें जो काफ्का, कामू, सार्तर, हेडेगर, इवन के हम दास्तोवस्की को भी ले सकते हैं, लियो टॉल्स्टॉय को भी ले सकते हैं। इतना बड़ा ब्यूटीफुल स्कॉलर्स का, थिंकर्स का, फिलोसफर का, साइकोलॉजिस्ट का इतनी अच्छी जमात पैदा हुई, और वो सारी की सारी जमात उसने इस स्वाध्याय को, सेल्फ एनालिसिस को जन्म दिया।
क्या बात हो गई। ये इतना जो हमारा ये जिसको हम फंडामेंटल चैप्टर बोलते हैं स्वाध्याय जग, वेस्ट ने उसको जाना पहचाना। लेकिन वो जितनी अस्तित्ववादी लहर है, जितने भी ये एग्जिस्टेंशलिस्ट सारे हुए हैं, इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल रचना की, बहुत ब्यूटीफुल नावल दिए, बहुत ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर हमका लिटरेचर दिया, वर्ल्ड लिटरेचर की जन जान थे। लेकिन इस स्वाध्याय को, इस सेल्फ एनालिसिस को इतना प्रेरित करने के बावजूद भी, इवन के नीचे है, नीचे भी उसी वक्त से है, ये जितने अस्तित्ववादी थे, जैसे जो फ्रॉयड एंड कंपनी जो है, ये बोलते हैं कि आदमी को इस मन में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली जो अस्तित्ववादी आखिर इस सिट्टे पर पहुंचे कि मैं आदमी के पास विकास का आगे कोई रास्ता नहीं है, इसलिए ये सेल्फ एनालिसिस तो करे, बहुत ज़रूरी है सेल्फ एनालिसिस, बट अल्टीमेटली उन लोगों ने इसका ट्रीटमेंट क्या दिया इस मॉडर्न समाज की, कि मनुष्य के पास जो अंतिम जो है वो है सुसाइड, आत्महत्या। सो अस्तित्ववादियों की सारी क्योंकि ये क्यों पहुंचे आत्महत्या पर? क्योंकि उनको पता नहीं था कि स्वाध्याय तो एक बेसिक फैक्टर है, एंड इस स्वाध्याय में उन लोगों को ये मालूम नहीं था। हाँ, कुछ शोपेनहावर वर्ग के लोग हैं जो कि इससे वाकिफ थे, अप टू सर्टेन एक्सटेंट लियो टॉल्स्टॉय भी है, वो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता था, लेकिन जीसस क्राइस्ट का वो बड़ा भक्त था। वो बोलता था कि ये जो जितना भी चर्च है, जो क्रिश्चियन मूवमेंट है, ये जीसस की दुश्मन है। उनका एक अपना था। ऐसे ही वेस्ट में एक 20वीं सदी में और हुए हैं गुरजेफ। मैं इनका नाम क्यों मेंशन कर रहा हूँ, जो कुछ यहाँ कह लिए कि अकार्ड तो भी जीवित हैं, वैनकूवर में अकार्ड टोर, जैकबो में हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वाध्याय जग को इसको आगे ले जाते हुए बोला कि अगर आप इस स्वाध्याय के साथ प्रभु सिमरन, जप, भारत में जिसको हम जप बोलते हैं, ईश्वर जप बोलते हैं, ईश्वर जप बोलते हैं, उसको जो गुरजेफ बोलते हैं सेल्फ रिमेंबरिंग। अगर स्वाध्याय के साथ ये प्रभु सिमरन हो जाए, आप देखो हमारे यहाँ भाई पंजाब में तो सिखिज्म का अगर सबसे ज़्यादा कोई इफेक्ट है तो उसमें दो शब्द बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। एक हम बोलते हैं सिमरन करो, सिमरन पर बहुत जोर है सिखिज्म में। क्यों सिमरन करो? कि उसका समरन बन जाए। जप करने से एक रिमेम्बरेंस हो जाएगी, रिमेंबरिंग हो जाएगी। ये सेल्फ रिमेंबरिंग है, ये समरन है उस आलमाइटी शक्ति की, उस सनातन शक्ति की, उस इटर्नल फोर्स की जो इस संसार को चला रही है, उसको याद करना। वो सिमरन एंड समरन। सो इसको हमने भारत में बोला है कि सिमरन ईश्वर जप या प्रभु सिमरन। प्रभु सिमरन की छोटी सी जो मिसाल है वो सेल्फ रिमेंबरिंग, जो 20वीं सदी में 21वीं सदी में गुरजेफ ने जो सेल्फ रिमेंबरिंग का दिया था कि अगर स्वाध्याय जग के सेल्फ एनालिसिस के साथ सेल्फ रिमेंबरिंग हो जाए तो हम उस शक्ति को प्राप्त कर लेंगे। सो हमारे यहाँ जो बेसिक थिंग है दैट इज सेल्फ एनालिसिस। उस सेल्फ एनालिसिस के साथ हमने जोड़ दिया ईश्वर जप, उसको याद करना। जब ये दो याद हो जाएंगे तो जो दूसरा जग है, पहला हो गया स्वाध्याय, दूसरा सब धर्म जग। स्वाध्याय जग, वो सब धर्म जग कैसे बनेगा?
सेल्फ रिमेंबरिंग कैसे बनेगा, सब धर्म जग कैसे बनेगा, जब हम ईश्वर सिमरन को, उसको या ईश्वर जाप को उसके साथ जोड़ देंगे, तो वो बन जाएगा सब धर्म जग। तो इस तरीके से जो सब धर्म जग के पाथ में जब हम प्रवेश करेंगे, लेकिन बेसिक जो है वो स्वाध्याय जग ही होगा। तो सब धर्म जग में और गहरे जाने के लिए भारत ने ये जो योग जग है, ये जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ पतंजलि का दिया हुआ जो योग का सारा विज्ञान है, वो उसी के लिए है। उसी के साथ ही जो हमारा प्राणायाम है, प्राणायाम भी एक योग है, वो भी उसी के लिए है। जितने भी ये भांत भांत के हम जप करते हैं, मकसद यही होता है कि चाहे मंत्र साधना करते हैं, चाहे 24 आवर जाप करते हैं, ओंकार साधना करते हैं, किसी चीज़ का भी जाप करते हैं, उसका मकसद है कि सेल्फ रिमेंबरिंग हो जाए, उस शक्ति की गाइडेंस मिल जाए, उस शक्ति को एहसास करने का, रियलाइज़ करने का रास्ता मिल जाए। लेकिन इस सबसे पहले दोस्तों जो बुनियाद रखी गई है, वो रखी गई सेल्फ एनालिसिस की, स्वाध्याय जग की। क्यों स्वाध्याय जग का क्यों एम्फेसिस दिया गया? क्योंकि हम इस संसार रूपी जग में, हमारा जो मेन यात्रा है, संसार की जो यात्रा है, उस यात्रा का बेस है वासना एंड अहंकार पूर्ति। इस वासना एंड अहंकार पूर्ति इतनी खतरनाक वर्तारा है, अगर हम स्वाध्याय जग, अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, स्वाध्याय जग में प्रवेश नहीं करेंगे, तो हम अपनी वासना को, अपने विचार को, अपने स्वार्थ को, अपने लालच को, अपनी ईर्खा को, नफरत को, टेरर को एंड अहंकार पूर्ति को जान ही नहीं पाएंगे। हमारा मकसद ही बन जाएगा कि अहंकार पूर्ति हमारा मकसद है, वासना की, चाह की, स्वार्थ की पूर्ति हमारा ये मेन मकसद है। हम इस तरफ अज्ञानता का रास्ता पकड़ लेंगे। इसलिए मैं तो बोलूँगा कि ये जो इग्नोरेंसी है, अज्ञानता है, यही मौत है। अगर कोई हमें मार रहा है, हमारी अज्ञानता हमें मार रही है। क्यों? कि हम जो उस ज्ञान रूपी जो जग है, उसका रास्ता नहीं अडॉप्ट कर रहे। हमारा रास्ता तो एक ही है, अहंकार पूर्ति, और ऊंची सीढ़ी, स्वार्थ पूर्ति, वासना पूर्ति, कैसे पैसा और आ जाए, कैसे और ओहदा मिल जाए, कैसे मेरा नाम लोगों तक चला जाए, कैसे लोग मेरे को पूजें, कैसे लोग मेरे को याद करें, अप्रिशिएट करें, मेरे गल में फूल माले पहनाएं। हमारी ये जो यात्रा है अहंकार पूर्ति की एंड स्वार्थ पूर्ति की एंड ये जो वासना है, इसमें जो लगी हुई दौड़ है, इसको हम कैसे समझेंगे? अरे भाई, मैं तो बहुत हैरान हूँ कि जो व्यक्ति भी चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, झूठ बोलते हैं, बुरा काम करते हैं, बकाऊ माल हैं, पैसे लेकर गलत प्रोपेगेंडा करते हैं, उनकी किसी वक्त भी कहीं बैठकर जो सोचते नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। इतनी शक्ति है स्वाध्याय जग में। मैं 1 मिनट में थोड़ी सी एक कहानी बताना चाहूँगा। मेरे पास एक बिल्डिंग थी, हम वहाँ पे मेडिटेशन किया करते थे, अध्यात्म निकेतन नाम की वो बिल्डिंग थी। 4-5 साल वहाँ करने के बाद हम पहाड़ में चले गए, तो वो बिल्डिंग किराए पे दे दी। प्रॉपर्टी डीलर ने बोला कि ये इसको किराए पे दे देते हैं। तो वो जो लेडी लेकर आया, वो बोला कि ये इसके हस्बैंड NRI है, इन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई करनी है, ये यहाँ पढ़ाई करेंगे, और ये जो इन्होंने किराए पर इनको दे दो। मैं बोला ठीक है भाई। वो लेडी क्या थी उसके बारे में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन वो लेडी अच्छी नहीं थी। 11 महीने का उसने एग्रीमेंट किया, 2 महीने का किराया के बाद उसने किराया देना बंद कर दिया। 2-3 महीने बाद मैं पूछा भी किराया दो, दे देंगे करते करते 11 महीने पूरे हो गए, साल पूरा हो गया। तो जो वाकफ से बोल रहे कि पुलिस के पास चलते हैं या कोर्ट के पास जाते हैं, मैंने बोला नहीं भाई, एक बार उसको मेरे को मिलने दो। मैं उसको पास दोपहर को गया, क्लिनिक से उठकर मैडम से बहुत प्यार से बोला। एजुकेटेड लेडी थी,
अमीर थी, बड़ी गाड़ी रखी हुई थी, शराब पीने की शौकीन थी, साथ में लड़के भी शराब पिलाती थी। मैंने बोला मैडम परसों तक आपने ये निर्णय करना है, सोचना है, मैं सिर्फ आपको एक सवाल बोलता हूँ कि मेरे को ये बता दो कि ये जो आप 10 महीने से 12 महीने से मेरा किराया नहीं दिया, अब खाली करने के भी आप नहीं जवाब दे रहे, ये जो कर रहे हो ये ठीक है? परसों तक मैं फिर आऊँगा, 48 घंटे बचे हैं, इन 48 आवर्स में बैठ के ये इतना सोचना कि मैं ठीक कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। अगर आप में ये आवाज़ आई कि मैं ठीक कर रही हूँ, मैं दोबारा नहीं आऊँगा, जितनी देर रहना है रहते जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन एक बार इसका फैसला करो कि आप ठीक कर रहे हो कि आप गलत कर रहे हो। तीसरे दिन मैं गया वापस, फिर से मिला तो मैडम बोली हाँ डॉक्टर साहब कर तो गलती रहे हैं। मैं बस ठीक, मकसद पूरा हो गया। आपको एक रियलाइज हो गया कि मैं गलत काम कर रही हूँ। दिस इज स्वाध्याय, दिस इज पावर ऑफ स्वाध्याय। और दर्शकों आप हैरान होंगे कि मैंने केस नहीं किया, मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, बीच कोई लोग नहीं डाले, तो उसको बोला हम आपको ये रियलाइज़ हो गया कि मैं गलत कर रही हूँ, मसला हल हो गया। कहती हाँ डॉक्टर साहब मैं 28 सितंबर को खाली कर दूँगी। मैं किराया नहीं मांग रहा साल का, बस यही आपको रियलाइज़ कराना था कि आप गलत कर रहे हो कि ठीक कर रहे हो। हर व्यक्ति बैठ के ये निर्णय तो करे। ये मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, ये सारे का सारा हम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख रहे हैं, इतनी गंदगी, इतनी नफरत देखने को मिलती है, इतनी गलत बड़बड़ाहट सुनने को मिलती है। कभी कोई स्वाध्याय करने को तैयार ही नहीं। सेल्फ एनालिसिस इज बेसिक थिंग। अगर ये व्यक्ति समझ जाए कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, इतना ही उसको दिमाग में अगर आ जाए तो गलती से छूट जाएगा। अगर इसके साथ ये प्रभु सिमरन हो जाए, ईश्वर जप हो जाए, तो सब धर्म में प्रवेश होने के चांसेस बन जाते हैं। सो ये जो जग की दुनिया है दोस्तों, इसको समझो। हमारे यहाँ भारत के स्क्रिप्चर्स में, भारत के जिसको हम सनातन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि एटर्नल, हमारी जो धरती है वो इसी पर ही खड़ी है। उस एटर्नल के साथ, उस शाश्वत शक्ति के साथ, उस दैवी शक्ति के साथ, आदि शक्ति के साथ उसको रियलाइज कर लेना हमें मुक्ति दिला देता है। ये जो बकरे बकरे जग हैं, इसको हम लेते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वाध्याय जग तो करो। मेरी ये आपसे अपील है, जैसे जो मैं आपको लेडी की एक कथा सुनाई, ऐसे मैं आपको बोलता हूँ, दिन में बैठकर जिस टाइम भी आपको खाली टाइम मिले, वेस्ट ना करो। अपना सेल्फ एनालिसिस करके देखो कि आज क्यों मन उदास हो गया, कोई गलत बात हो गई, कोई हेरा फेरी हो गई, किसी को एक्सपेक्ट कर लिया, झूठ बोल दिया, किसी का दिल दुखाया। बाकी हम तो भाई ऐसे हैं, ये भारतीय सनातन है, हमारे लिए सब कुछ स्वीकार है। जो है एटलीस्ट मैं तो सबको स्वीकार करता हूँ। जो भी नेगेटिव फोर्स है उसको भी, जो भी धर्म के नाम पे गलत काम करते हैं उसको भी, उनके बगैर गुजारा है ही नहीं। कोई मेरे को बोले कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मैं बोलता हूँ है, लेकिन भाई वो है, जब वो है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसको निगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बारे सोचो कि मैं इस जग के पार, इस भव सागर के पार, इस जग को बरतते हुए कैसे पार हो जाऊं। अगले एपिसोड में इसी जग में और आगे लेकर चलेंगे। इसको दोस्तों अंडरस्टैंड करना, अगर आप दिन में एक बार 10 मिनट के लिए भी स्वाध्याय में बैठने की शुरू कर दें, तो हमारे ये जो भारत में की ध्वनि है ओंकार, ओम या ओंकार, ये हमारी भारत की ध्वनि है।
इसको थोड़ा सा जब शुरू हो जाए, स्वयं ले आए प्लस प्रभु सिमरन, तो सब धर्म अपने आप को जानने की, अपनी आत्म भाव को, अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करने की, अपने सब धर्म में प्रवेश करने का रास्ता खुल जाएगा। इसको अपनाओ और इसको हो सके तो दूसरे लोगों तक शेयर करो। आज इतना ही। आप सबके भीतर स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डांट शांता प्रणाम।